So let me, ठीक है. So yeah, I was telling कि with time I gained the maturity. ठीक है. सबसे पहले मैंने अपने आदत को बदला. ठीक है. और जो मेरा हैबिट था अपने हैबिट को ठीक किया, क्योंकि आपको पता है जब जब तक आप जॉब में होते हो ना, तो उस समय क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो जिनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, या तो फिर वो आपके हिसाब से उनका माइंडसेट मैच नहीं करता है. राइट. तो समहाउ बिकॉज यू आर स्टेइंग विद देम फॉर द एंटायर डे, आप भी उसी ढांचे के साथ आप रह जाते हो. राइट. बट धीरे धीरे जब मैंने मतलब जॉब छोड़ने के बाद जब ये सारी चीजें रियलाइज की, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये सारे चेंजेस मैंने अपने अंदर लेके आया. मैं विपासना ज्वाइन किया. विपासना अभी तक मैं 5 कोर्सेज कर चुका हूँ लास्ट 2.5 साल 3 साल के अंदर. 5 कोर्सेज इज नॉट ए स्मॉल थिंग. 10 10 डेज का 5 कोर्सेज मतलब 50 डेज. आई I stayed in Vipassana meditation without any phone, without any contact with anybody. Right? It's not a small thing. लोग 10 दिन भी नहीं कर पाते हैं. ओके. एंड मैंने अपने रूटीन को ठीक किया, अपने जो स्ट्रेस जो भी हो रहा था स्ट्रेस को ठीक किया, अपने हेल्थ के जो भी सारे सारे इश्यूज थे उसको ठीक किया. ठीक है. अपने थॉट प्रोसेस को ठीक किया, अपने रिलेशनशिप को ठीक किया, अपने लाइफस्टाइल को ठीक किया. ओके. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. बिकॉज उस दिन मैं किसी के साथ बात कर रहा था, दीपक के साथ. ओके. सो आई वॉज टेलिंग हिम कि देर आर 4 पैरामीटर्स इन आवर लाइफ: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी. ठीक है. और इसमें से कोई एक पैरामीटर में भी अगर कोई भी इशू होता है, राइट, देन इट इम्पैक्ट्स टू ऑल ऑफ योर ऑल द 4 पैरामीटर्स. जैसे कि these 4 पैरामीटर्स आर लाइक 4 legs ऑफ ए टेबल. ओके. मैं जो लास्ट सेशन हुआ था संडे को, उस सेशन के बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ डिस्कस किया. एंड मुझे पता चला कि कोई डिवोर्सी है, कोई अपने पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स के वजह से थोड़ा सा इशू में है, कोई कोई किस कंडीशन में है, किसी का क्या कंडीशन है. ठीक है. सबके अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है. ठीक है. किसी का कोई हेल्थ इशू है, किसी का कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई जॉब छोड़ के बैठा है. और अपना जो पैसा है, पैसा था, बैकअप था, वो भी चला गया स्टॉक मार्केट में. और अपने पेरेंट्स से पैसा लेके वो भी चला गया स्टॉक मार्केट में. ओके. देन आई थॉट कि नो, आई विल हैव टू टेक दिस सेशन फॉर पब्लिक, फॉर द एंटायर पीपल हु आर देयर इन माई लिस्ट. ठीक है. क्योंकि ऐसे सेशंस जनरली मैं अपने कम्युनिटी के लिए करता हूँ. बट आई थॉट कि नहीं यार, ठीक है, सबके लिए करते हैं. ओके. सो दैट इज व्हेन आई थॉट कि लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर एवरीवन. एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं लास्ट 3 साल 3 दिन से, ठीक है, इसी सेशन के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ. ठीक है. मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा जो भी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो सारे चेंजेस मैंने अपने अंदर लेके आया, तो वो सारी चीज़ों को मैं कोलाट कर रहा हूँ, गैदर कर रहा हूँ, सो दैट मैं आज ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ. ठीक है. सो आर यू विथ मी? इफ यस, देन प्लीज टाइप WU in the chat. If you are with me, then please type WU in the chat. मे बी आप में से कुछ लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि हम एग्जैक्टली क्या डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. ओके. क्योंकि ये ऐसे सेशंस जनरली नहीं होते हैं. ओके. जनरली कोई भी ट्रेडर, कोई भी इन्फ्लुएंसर जब एक कोई भी कोच जब एक सेशन लेता है, वो जनरली टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, सेटअप्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है. ओके. बट आई बिलीव इज देर इज समथिंग एल्स विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बिकम ए ट्रेडर. ठीक है. ट्रेडिंग सिर्फ ये जो 4 5 स्क्रीन लगा के बैठ जाना ट्रेडिंग नहीं है. राइट. सिर्फ चार्ट के सामने बैठे रहना इज नॉट ए ट्रेडिंग. ट्रेडिंग मतलब आप अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हो. बिकॉज वॉट एवर द ट्रांसफॉर्मेशन यू विल ब्रिंग इन साइड योर सेल्फ, राइट, दैट विल impact, that will reflect on your profession, on your career, on your trading, right? So
आज मैं ऐसा कुछ शेयर करने वाला हूँ जो कंप्लीटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करो। ठीक है। सो फॉर दैट थिंग आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ टेक ए पेन एंड ए नोटबुक सो दैट यू कैन कीप टेकिंग नोट्स। ओके। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आप में से ऐसा कोई है जो बस ये देखने के लिए आया है कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है, या ऐसा सोच के आया है कि ठीक है, ऐसे सेशंस तो अटेंड करता रहता हूँ, इसमें क्या ही डिफरेंस है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस के साथ आप में से कोई भी ये सेशन अटेंड कर रहा है, देन यू कैन लीव दिस सेशन बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डीप। ओके। और मे बी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए बेटर वे। बट हाँ, अगर ऐसा कोई है जो अभी बाहर है, हौच पौच में है और सेशन के साथ कंसंट्रेट नहीं कर सकता है, फोकस नहीं कर सकता है, देन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि दिस सेशन राइट नाउ दिस इज नॉट फॉर यू। ओके। सो दिस इज ओनली फॉर देम हु रियली वांटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। हु रियली वांट who all those people who are really struggling in this trading। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने अंदर वो चेंजेस लेके आना चाहते हैं। ओके। चलो, सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। सो लेट मी नो if you can see the screen right now, the mind map विजिबल है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। इफ ऑल क्लियर देन प्लीज टाइप AVC, AV क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर। ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू। And I just wanted to request you, each and every one of you, ki please participate. Okay, so this should be one of the interactive sessions so that हम दोनों, आप और मैं, अगर इंटरेक्ट कर पाए एक दूसरे के साथ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन यू आर जस्ट वाचिंग लाइक सम यूट्यूब वीडियो। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि देर आर 4 पैरामीटर्स ऑफ लाइफ: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। ओके। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ईच एंड एवरी पैरामीटर को इन डिटेल, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा देर आर सम अदर थिंग्स लाइक, जैसे मैंने बताया कि डेली अलाइनमेंट, योर रूटीन क्या है आपका, सेटअप क्या है आपका, सब कुछ वो हम डिस्कस करने वाले हैं डेली अलाइनमेंट के अंदर। स्ट्रेस होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो देर इज ए फॉर्मूला। ओके, माइंड फॉर्मूला, आई आई से इट एज माई ओन माइंड फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है। सो सबसे पहले मैं अगर हेल्थ की बात करूँ, ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच इम्पैक्ट्स ए लॉट ऑन योर ट्रेडिंग प्रोसेस। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आप चाहे कुछ भी करो अपने लाइफ में, कोई भी बिजनेस करो। ठीक है। अगर किसी भी बिजनेस को बिजनेस के तरह कंसिडर करोगे देन वो बिजनेस आपको बिजनेस के तरह आउटपुट देगा। ठीक है। और अगर किसी बिजनेस को आप बिजनेस की तरह कंसिडर करना चाहते हो तो आपको अपने अंदर भी वो सारी चेंजेस लेके आनी पड़ेगी जो एक बिजनेस को चाहिए। राइट। बिजनेस को क्या चाहिए होता है? बिजनेस को आपका टाइम चाहिए होता है, बिजनेस को एक अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होता है। राइट। बिजनेस को एक अच्छा माइंडसेट चाहिए होता है। ओके। सो अगर हम सबसे पहले हेल्थ की बात करें, दिस इज ऑल्सो ए माइंडसेट जो आपको अपने अंदर वो इम्प्रीट करना पड़ेगा टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है। सो सबसे पहला ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप साइकिल। जो भी जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, उनका जो स्लीपिंग साइकिल है, ईटिंग साइकिल, ईटिंग पैटर्न है, राइट, डेली रूटीन है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है। वो क्या खाते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोग उनके सराउंडिंग में हैं, क्या चीज़ वो कंज्यूम करते हैं ऑन ए डेली बेसिस, क्या चीज़ वो अवॉइड करते हैं,
वो अपने सराउंडिंग को कैसे रखते हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, राइट। सो अगर आप एक अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो, देन यू शुड एटलीस्ट कंप्लीट दिस 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अदरवाइज ये क्या होगा, ये आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको स्ट्रेस देगा, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग इज ए वेरी स्ट्रेसफुल वर्क। आपको पता होगा कितने लोग ट्रेडिंग में स्ट्रेस फील करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। इफ यू आर फीलिंग द स्ट्रेस देन प्लीज टाइप मी इन द चैट, ठीक है। सो ट्रेडिंग आपको स्ट्रेस देता ही है, आप चाहे जो भी कर लो, आप चाहे कोई दवाई ले लो, मेडिटेशन कर लो, आपको स्ट्रेस देगा ही। लेकिन वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, फॉर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, कि आपको कैसे मैनेज करना है, ओके। सो सबसे पहले 7 से 8 घंटा आपका स्लीप साइकिल होना चाहिए, ओके। एंड जितना जल्दी हो सके कोशिश करो सोने की, सो दैट जब सुबह उठोगे आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ उठोगे, फ्रेश फ्रेश माइंडसेट के साथ आप चीज़ों को एनालिसिस कर पाओगे। क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फिर उस समय अगर हम बैठ के कल के लिए एनालिसिस करते हैं, उससे बेटर होगा कि कल के लिए हम कल सुबह एनालिसिस करें, राइट। सो यू शुड हैव ए फिक्स्ड स्लीप टाइम, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ठीक है। सो यू नीड टू कंप्लीट द डीप रिकवरी प्रोसेस। जो आप जितना आपको रेस्ट चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन। आप क्या खा रहे हो, ठीक है। आप कैसी चीज़ें खा रहे हो, जैसे कि मतलब अगर मैं कहूँ तो लास्ट 3 साल में मैंने बहुत कुछ ऐसा खाना छोड़ दिया है जो मेरे लिए नहीं बना था, ठीक है। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, ठीक है। पहले मैं खाता था, जब मैं जॉब में था मैं नॉनवेज खाता था, मैं स्मोक करता था, ड्रिंक करता था, ठीक है। बट आज के डेट में मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ, ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। सो मतलब अगेन नॉनवेज वाला जो पार्ट है, अगेन दैट इज ए वेरी डिफरेंट थिंग, बट इट कंप्लीटली योर चॉइस, ओके। बट क्या चीज आप खा रहे हो, ओके, किस क्वांटिटी में खा रहे हो, ठीक है, वो भी मैटर करता है। अगर आप सो के चलो कि आप आज कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा के, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए बैठ जाते हो, देन जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठोगे ना, तो आपके अंदर जो सेंसेशंस है, मतलब सेंसेशन तो एक वो बहुत डीप वर्ड हो गया विपासना की भाषा में, लेकिन आपके अंदर जो फीलिंग है ना, वो आपको एक स्टेबल वे में डिसीजन लेने नहीं देगा, राइट। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करोगे, ओके। कभी ये ध्यान दे के देखना, अब अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है, मे बी आप नहीं समझ पाओगे, बट इस चीज को कभी ध्यान दे के देखना, ठीक है। सो ट्राई टू टेक लेस शुगर। अगर शुगर बंद ही कर देते हो देन दैट इज वेल एंड गुड। प्रोसेस्ड फूड जितने भी है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दो, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, जितना अच्छा खाना प्रोटीन वाला खाना खा सकते हो वो सबसे बेस्ट है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है। एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज फिजिकल फिटनेस। ये सबको पता है, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, जुम्बा वगैरह सब कुछ पता है, ठीक है। तो ये आप अभी अगर नहीं कर रहे हो देन यू शुड टेक एक्शन राइट नाउ। इवन आप इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लो, ठीक है, या अभी सेशन अटेंड करते करते थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लो, ठीक है। देन मेंटल फिटनेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल फिटनेस मतलब आप मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप करना शुरू कर दो, ठीक है। मेडिटेशन के लिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना आनापाना मेडिटेशन बाय एस एन गोयनका, ठीक है। आनापाना मेडिटेशन, ANAPANA, आनापाना मेडिटेशन बाय एस एन गोयनका। 10 मिनट का मेडिटेशन है, बस 10 मिनट बैठ जाओ। उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप अपने बस सांस को देखते रहो, सांस को देखते रहो। और वो 10 मिनट ना, 10 मिनट में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर लोगे, ओके। सो मेडिटेशन अगर आप नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप आना वाना नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगेन दैट इज वेरी डीप थिंग, अगर नहीं भी कर पा रहे हो, आप जो भी मेडिटेशन को फॉलो करते हो, जिस भी प्रोसेस को फॉलो करते हो, आप ओम चैंटिंग करते हो, हनुमान चालीसा चैंटिंग करते हो, आप अपने रिलीजन में कुछ आप करते हो,
कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। बट करना शुरू कर दो। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अगर अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, ठीक है, देन माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब आप जो भी जिस समय भी जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे अभी मैं सेशन ले रहा हूँ तो अभी मैं सिर्फ इस सेशन में ही मेरा फोकस है, राइट। अगर मैं खाना खाता हूँ तो उस समय मेरा सिर्फ खाना खाने में ही फोकस रहना चाहिए। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो उस समय मेरा गाड़ी चलाने में ही मेरा फोकस रहना चाहिए, राइट। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मल्टीटास्किंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं उस समय फोन पे भी बात करते हैं, उस समय गाना भी सुनते हैं, उस समय बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। और जैसे कि आजकल तो ऐसा हो गया कि खाना खाते समय मोबाइल में देखो, कुछ वीडियोस वगैरह देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो, टीवी देखते रहो। तो ये सब जो है ना, ये सारी जो आदतें हैं, ये सब हमें बिगाड़ता है, ओके। आप सोचोगे कि ये क्या है, ये क्या डिस्कस कर रहा है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन वो कोई इस चीज़ को मान नहीं रहा है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू बी माइंडफुल इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग ऑन ए डेली बेसिस। देन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी है, आपके पास जो भी है, सबसे पहले हमें उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है, अगर उस चीज़ के लिए ही हम थैंकफुल नहीं है, ठीक है, तो बाकी जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे पास आए, हमें मिले, वो कैसे मिलेगा। जैसे कि मेरे पास ये माउस है, मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास जो भी है मेरे सर्कल में, ये लैपटॉप है, ये स्क्रीन है, ठीक है, मुझे एक फ्रेश हवा मिल रही है यहाँ पे, मैं जिस सिटी में अभी हूँ, ठीक है, मेरे पास एक एसी है, सो दैट इस गर्मी में भी मैं आराम से बैठ के सेशन ले सकता हूँ, राइट। अभी ये लाइट है, सो दैट मैं आराम से बैठ के सेशन ले सकता हूँ, ठीक है। सो जो भी सारी चीज़ें आपके पास है, सबसे पहले उस वो सारी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल जब होगे ना, फिर यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स आपको और सारी चीज़ें देना भी शुरू करेगा। लेकिन अगर उस चीज़ को लिए ही लेके ही आप अगर कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हमेशा रहोगे, अरे ये लाइट ऐसा क्यों है, अरे ये फ़ोन ऐसा क्यों है, राइट, तो फिर आप कैसे अट्रैक्ट करोगे वो सारी चीज़ों को जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, राइट। सो यू नीड टू बी कंप्लीटली अवेयर अबाउट योर थॉट प्रोसेस। आप क्या सोचते हो, क्योंकि हमेशा यूनिवर्स जो है ना, वो आपको आपको तथास्तु बोलता है, ठीक है। आप अगर आपने सुना होगा इस चीज़ के बारे में, आपको आइडिया होगा, हमेशा कुछ ना कुछ तथास्तु होता रहता है, ठीक है। सो आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, इस चीज़ के ऊपर आपका अवेयरनेस हमेशा रहना चाहिए, राइट। सो दैट आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस कभी ऐसे ज़्यादा ना आए। वैसे तो आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो वो सारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस तो आ ही जाता है। बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, सो दैट इमिडिएटली आप उस चीज़ के ऊपर, उस थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर सको, और इमिडिएटली उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। देन ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट हमारे ट्रेडिंग में कैसे होता है, ओके। आजकल आज तक आपने जितने भी ट्रेडिंग के सेशंस अटेंड किए होंगे, आपको इमीडिएटली स्ट्रैटेजी सेटअप, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ ज्ञान मिल जाता होगा। लेकिन आज जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीट डिफरेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ों जो हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ये हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे ट्रेडिंग में। क्योंकि लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि आप जो भी करते हो अपने लाइफ में ना, उसका इम्पैक्ट आता है आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपके ट्रेडिंग में, ठीक है। सो दैट इज वे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके फोकस को बिल्ड करता है, आपके पेशेंस को बिल्ड करता है, आपके आपके अंदर बेटर डिसीजन लेके आता है। आप लाइव मार्केट में और ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाते हो, ठीक है। एंड आपका जो इमोशनल कंट्रोल है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे एक जो पेन पॉइंट है ना, वो ये है कि उसके इमोशंस, फियर, ग्रीड, होप, इम्पेशंस, फोमो, ओवर कॉन्फिडेंस, राइट, ये सारे जो इम्पल्सिव ट्रेडिंग, ये सारे जो इमोशंस है, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, राइट। सो जब तक आपका इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाता है, तब तक आप लाइव लाइव मार्केट में राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। बट जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे,
राइट? तब आप लाइव मार्केट में बेटर डिसीजन लेना भी शुरू कर दोगे। ओके, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द हेल्थ, जो कि आपको आज से ही काम करना है। ओके, इफ यू वांटेड टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट राइट नाउ। अगर आप ले रहे हो देन दैट इज वेल एंड गुड, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो देन प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। एंड जितने लोग सेशन को भी अटेंड कर रहे हैं, डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? आगे तो और भी बहुत कुछ है। अमित प्रधान, अमित रॉय, जयमोहन, किरण, लोकेंद्र सिंह राठौड़, मनीष शुक्ला, राजेंद्र गवांडे, राकेश महाराज, राकेश वर्मा, राम प्रसाद, संजीव रेड्डी, सोमेश, बताओ, इम्पोर्टेंट है? डू यू थिंक कि दिस इज समथिंग जो हमें चाहिए था बट आज तक में नहीं मिल रहा था, राइट? इम्पोर्टेंट, जयमोहन, लोकेंद्र जी? जी सर। किरण, सोमेश, यस। ओके, सो स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। राकेश, थैंक यू। सो रिलेशनशिप, ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। रिलेशनशिप, ओके। सो रिलेशनशिप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है? सपोज मान के चलो कि अ, आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है? एंड ट्रेडिंग करने तो आए हो, लेकिन आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपका स्पाउस के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, आपका अपने फैमिली के, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसे अनबन हो गया है, ठीक है? या अपने सिबलिंग के साथ ऐसा कुछ हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप जब लाइव मार्केट में काम करोगे उस समय फोकस के साथ काम कर सकते हो? क्योंकि घर का माहौल जो है ना वो ऑलरेडी नेगेटिव है, और उस नेगेटिव माहौल में आप पॉजिटिव डिसीजन कैसे ले सकते हो, राइट? सो दैट इज हाउ ए रिलेशनशिप इज गुड, वेरी गुड, हेल्दी रिलेशनशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो सबसे पहले फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ठीक है? सो सबके साथ एक बेटर रिलेशनशिप हमेशा बिल्ड करने की कोशिश करो। ओके, बिकॉज योर फैमिली इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है? वो आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी हो सकता है, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि हाउ इज द सिचुएशन, राइट? सो अगर ऐसा कुछ चल रहा है अपने फैमिली के साथ, अपने किसी भी, मतलब स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ ऐसा कुछ रिलेशनशिप चल रहा है, देन सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है? जब तक वो चीज सॉर्ट आउट नहीं होगा ना, तब तक उसका समहाउ एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपके पूरे एंटायर लाइफ में उसका इम्पैक्ट रहेगा, राइट? बिकॉज व्हेन ए रिलेशनशिप इज अनहेल्दी, योर माइंड बिकम्स नॉइजी, ठीक है? सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट इज फ्रेंड सर्कल। सो आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, आपके आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, ठीक है? वो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, वो पॉजिटिव पीपल है कि हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा बस डाउट करते रहते हैं, हमेशा बस क्वेश्चन करते रहते हैं, राइट? क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो आपके लिए एक अकाउंटेबिलिटी ले सके, आपको पुश कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, राइट? जब आप डाउन फील करो तो आप आपका साथ दे सके, राइट? क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है? क्या आपके लिए वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह बन सकते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रेडी हो जाते हैं जब भी आप चाहो, जब भी आप डाउन फील करो, जब भी आप उनका हेल्प चाहो? क्या वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वो रेडी हो सकते हैं, ठीक है? सो आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होना चाहिए जो ये सारे क्राइटेरियाज को मैच कर रहे होंगे। अगर ऐसा कोई है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है अपने लाइफ को लेके, अपने सिचुएशन को लेके, वो आपको क्या हेल्प करेगा, वो आपको कैसे वाइब्रेशन देगा वो, राइट?
सो दैट इज वाई आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है। सो ये आप धीरे धीरे ऑडिट करना शुरू करो। ये मैंने बहुत पहले ही करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे कि मैं उस दिन शायद सोमेश के साथ बात कर रहा था, सोमेश याद है? मेरे मेंटोर हमेशा कहते हैं कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, ठीक है। आपका जैसा वाइब है, आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो आपके आपके साथ जो लोग होंगे ना, वो भी इंट्रोवर्ट लोग ही होंगे। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट होगा तो उस बंदे के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके हाव भाव, चाली चाल चलन चरण को आप ज्यादा पसंद नहीं करोगे, राइट। सो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आप वो एनर्जी को ऑडिट करना आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। कौन आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कौन आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, कौन आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, राइट। कौन आपको इंस्पायर कर रहा है, आपके लाइफ में एक इम्पैक्ट लेके आ रहा है, कौन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, देन आज से ही आप लिस्ट बना लो कि किससे दूर रहना है, किसके पास रहना है, किसके साथ रहना है। हमें 100 लोग ऐसे नहीं चाहिए जो मिक्स्ड है, उन जिनका थॉट प्रोसेस मिक्स्ड है। हमें बस 3 4 5 10 लोग चाहिए जिनका थॉट प्रोसेस माइंड हमारे माइंड के साथ मैच कर रहा हो। बहुत लोग नहीं चाहिए लाइफ में, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन, ओके। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, ओके, उनके साथ अगर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनते ही नहीं है, सामने वाले का एक्सपेक्टेशन क्या है वो समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। बट सिंस यू आर इन ए वेरी वेरी बिग प्रोफेशन, ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक छोटा मोटा चीज नहीं है, ट्रेडिंग बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। मतलब मे बी आज नहीं तो कल आप एक अपने लाइफ को लीड करोगे, और सिर्फ अपने लाइफ को नहीं, आप अपने साथ अपने सराउंडिंग में और भी सारे लोगों को लीड करोगे। एक लीडर की तरह आपको हमेशा खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज लेके आना है, देन स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल। अगर लोगों के अंदर कुछ है बोलने के लिए तो आप पहले उनको सुनो, लोगों को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। उनके थॉट प्रोसेस को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। कोई किसी का थॉट प्रोसेस क्या होगा, लेकिन हाँ रेस्पेक्ट करो। अगर आपको पसंद आए तो उसको एक्सेप्ट करो, अगर पसंद नहीं आए तो उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर कोई कुछ बोल रहा है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। कोई कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो क्यों कर रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें जानने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज हैव एम्पैथी ऑन पीपल, ठीक है। अपने अंदर ना वो एक सॉफ्ट हार्ट लेके आ सकते हो तो आ जाओ। कि सपोज मान के चलो कि जैसे कि मैं देखता हूँ ना, कोई है मंदिर के सामने बैठ के पैसा मांग रहा है, मैं उसको पैसा नहीं देता हूँ। मैं उसको कुछ खाने के लिए दे देता हूँ। और मैं उसको कुछ आसपास को कुछ दुकान होगा, सपोज केक वगैरह कुछ होगा, कभी कुछ जूस वगैरह होगा, तो मैं उसको ऐसा कुछ दे देता हूँ जो कि बाकी लोग उसको नहीं देते हैं, राइट। मैं उसको ऐसा कुछ खिलाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कुछ फ्रूट चाट हो गया जो कि थोड़ा सा हेल्दी है, जूस हो गया थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं दे देता हूँ, ठीक है। लोग क्या करेंगे, 1 2 रुपए दे देंगे चले जाएंगे, ठीक है। 1 2 रुपए से वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं पता है ना। लोग क्या करते हैं, 1 2 रुपए 10 रुपए 5 5 रुपए दे देते हैं और वो लोग जाके नशा करते हैं। उससे अच्छा कि आप कुछ उनको खाना खिला दो, राइट। सो मतलब ये तो एक, अगेन इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है। एम्पैथी मतलब यू जस्ट बी ऑन द अदर पीपल्स शू, ठीक है। सामने वाले के शू में अब जब चले जाओगे ना, वो एग्जैक्टली exactly जहाँ पे भी है, जिस सिचुएशन में भी है, उस सिचुएशन में वो क्या फील कर रहा है। जैसे कि अब ये आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, जनरली हमारा जो प्रीवियस जनरेशन है वो जनरली ये चीज़ बहुत ज़्यादा करें कि
वो हमारे नेबर्स को देख के, आसपास के लोग देख के बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। मतलब वो, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, राइट? ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई थोड़ा सा, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, कोई थोड़ा सा अमीर है, तो वो कुछ 2 नंबर का काम कर रहा होगा, ठीक है? मतलब इससे हो क्या रहा है, इससे हम अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं, राइट? वो थॉट प्रोसेस अपने अंदर लेके, अपने अंदर लाके, सामने वाले को ना पता चल रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, ना उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है। हम अगर ये सोच रहे हैं कि सामने वाला गलत है, तो हम उस चीज को लेके पूरे टाइम सोचते रहते हैं कि वो गलत है, गलत है, गलत है, राइट? तो उससे हम अपने अंदर क्या वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, राइट? नेगेटिव वाइब्रेशन। एंड जब आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, तो वो आपको पॉजिटिव डिसीजन लेने कैसे देगा, राइट? एंड जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं विपासना से भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि विपासना ने मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके आने में मुझे बहुत हेल्प किया है विपासना, ठीक है? तो मे बी कुछ कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे जो आपके लिए थोड़ी सी डीप होगी, ठीक है? देन अंडरस्टैंडिंग। बस एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए। अगर सपोज मान के चलोगे, आज रास्ते में जा रहे हो, ठीक है? कहीं पे कुछ चूना लग गया, ठीक है? कुछ लॉस हो गया, किसी ने कुछ स्कैम कर दिया, ठीक है? 50, 10, 60, 80, 90, 100 रुपए का कुछ स्कैम हो गया, कुछ हो गया, ठीक है? ठीक है। जो पास्ट जो चला गया वो चला गया, उसको कुछ कर नहीं सकते, राइट? अगर वो पास्ट को लेके बैठे रहोगे ना, वो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, ठीक है? तो वो आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देगा। और जब वो आपको प्रेजेंट में जीने नहीं देगा, तो आप फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को लेके कैसे सोचोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? तो जो हो गया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, राइट? तो हमेशा अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग वाला एटीट्यूड होना चाहिए, अपने अपने लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए भी, अपने सराउंडिंग के लिए भी। कोई अगर कुछ बोल रहा है, कोई किसी के साथ थोड़ा बहुत सपोज अनबन हो गया, ठीक है, आप साइड हो जाओ। आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, उस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की, बहुत ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप साइड हो जाओ, ठीक है? क्योंकि कल के डेट में आप एक लीडर बनने वाले हो अपने फील्ड में। आप लीड करने वाले हो अपने लाइफ को, और सिर्फ अपने लाइफ को नहीं, अपने फैमिली को, अपने सर्कल को लीड करने वाले हो। कल के डेट में आप अपने फैमिली के लिए, अपने सर्कल के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाले हो, राइट? तो एक लीडर, लीडर हमेशा, लीडर का एटीट्यूड क्या होता है कि अगर कहीं पे कुछ बहुत ज्यादा चल रहा है ना, मिसमैच वाला सिचुएशन, तो वहां पे कैसे वो एक बेटर वे में चीजों को हैंडल कर सकता है, राइट? एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ चीजों को हैंडल कर सकता है। सो आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ओके? देन अगेन, व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑन ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ट्रेडिंग? द इम्पैक्ट इज, अगेन, आप अपने इमोशनली जो बैलेंस है उसको लेके आओगे, स्ट्रेस को रिलीज करोगे, फोकस, बेटर फोकस लेके आओगे, ओके? और जो इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो लाइव मार्केट में, वो इम्पल्सिव डिसीजंस कई हद तक कम हो जाएंगे, ठीक है? आर यू ऑल विथ मी टिल नाउ? यस, इफ यस, थोड़ा सा डीप जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, आई नो, बट इफ यू आर विथ मी, देन प्लीज टाइप WU अभी तक, अगर आप मेरे साथ हो। थैंक यू जय मोहन, so much thank you Rajendra, thank you. And I really want each and everyone to participate. थैंक यू दीपक, यू जॉइंड ए लिटिल लेट। बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, बट इट्स ओके, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। दीपक RC, दीपक नायक, आप भी शायद लेट ज्वाइन किए।
राकेश महाराज। ओके, सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड वंस हो जाए तो फिर जस्ट टाइप डन, डन इन द चैट, DONE। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। सो राइट नाउ रिलेशनशिप हो गया कंप्लीट, अभी डिस्कस करते हैं करियर। ओके, सो सेशन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है और मे बी 8:40 हुआ, 9:30 तक चलने वाला है, ठीक है। सो आई होप आप अवेलेबल हो। ओके, सो अभी करियर के बारे में बात करते हैं। देखो सी, एक्चुअली क्या होता है ना कि मोस्ट ट्रेडर्स नो कि व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए अपने लाइफ में। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये पता है, बट उनको ये नहीं पता कि वाई दे वांट, ठीक है। वो जो भी उनको चाहिए, वो क्यों चाहिए, उनको वो नहीं पता है, राइट। सो राइट नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन बनाना चाहते हो, एक करियर बनाना चाहते हो, देन व्हाई? अगर हो सके तो लिख लो अपने नोटबुक में या तो फिर चार्ट में ही लिख लो। व्हाई यू आर इन टू ट्रेडिंग? आप कुछ और कर सकते थे, क्योंकि ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कुछ और कर सकते थे, व्हाई ट्रेडिंग? कुछ एक गोल, अल्टीमेट गोल होना चाहिए ना, अल्टीमेट विजन होना चाहिए ना, कि ट्रेडिंग आपको क्यों करना है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, राइट। इट्स ओके दीपक। फ्रीडम, लाइफस्टाइल, मनी, फैमिली, फैमिली एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। देर शुड ऑलवेज बी ए बिगर पर्पस, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, ठीक है। बिगर पर्पस शुड बी समथिंग कि आप ऐसा क्या करोगे जो आप एक तो अपने लिए कुछ करोगे, ठीक है। आपको जो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो इनर हैप्पीनेस चाहिए, उसके ऊपर आप काम कर पाओगे, ठीक है। प्लस आप अपने सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, राइट। बिकॉज ट्रेडिंग में अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना सीख लिए, देन ट्रेडिंग कैन गिव यू वेरी गुड मनी। तो अगर आपको आज के डेट में कार चाहिए, घर चाहिए, अपने फैमिली के लिए कुछ खरीदना है, तो वो सब तो ऐसे ही मतलब आप फुलफिल कर लोगे, राइट। सो देर शुड बी सम अल्टीमेट गोल, विजन, कि मैं सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करूं। जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं अपने इनकम का कुछ एक परसेंटेज मैं हमेशा चैरिटी में देता हूँ, राइट। अब मैं विपासना जाता हूँ तो वहाँ पे दे देता हूँ डोनेशन में। मैं यहाँ पे एक है, मतलब कुछ लोग हैं, ब्लाइंड पीपल हैं, तो उनके लिए मैं कुछ डोनेट करता हूँ कभी कभी, ठीक है। सो आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अपने को देखना है, ठीक है। फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं, ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में पूरे बैठा रहना। ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि ट्रेडिंग की वजह से हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। प्लस हमें वेल्थ भी चाहिए, हमें इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है अपने लिए, फैमिली के लिए। प्लस हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जीना है, ठीक है। तो ये तो चाहिए, इसलिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट विजन, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप अगर एक साल में इतना पैसा कमाते हो, तो उस पैसों का इतना परसेंटेज आप कहाँ पे दोगे, क्या करोगे, सोसाइटी के लिए क्या करोगे, राइट। व्हाट्स योर 1 ईयर गोल, व्हाट्स योर 3 ईयर गोल, व्हाट्स योर 5 ईयर्स गोल, व्हाट्स योर 10 ईयर्स गोल, व्हाट्स योर ड्रीम लाइफ। ये आपके पास आज से ही रेडी होना चाहिए। जैसे कि ये गोल कार्ड देख रहे हो, गोल कार्ड आप लोगों को मिलेगा अगर जो सोमेश और जितने भी मतलब पेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप लोगों के पास एक्सेस होगा इस गोल कार्ड का, ठीक है। आपको बस प्रिंट आउट करना है एक अच्छे पेपर में, जैसे मैंने ये किया है, जो होता है ना, जैसे
क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मोटा वाला पेपर, अच्छा वाला पेपर, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेपर में आपको प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करके अपने गोल्स को लिखना है, लिख के उसको लैमिनेट कर लेना है और उसको अपने पास रखना है, सो दैट आप सुबह शाम जब भी आप उसको देख सको। जैसे कि मेरा ये 2026 का गोल है, मतलब टिल दिसंबर, और ये जो है नेक्स्ट मंथ मेरा गोल क्या है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं 30 दिसंबर तक मेरा जो गोल है, मैं आपको यहाँ पे जो मैंने लिख के रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। माई गोल बाई 30 दिसंबर 2026 इज आई अर्न 20 lakhs per month consistently on total autopilot doing what I love, trading, investing and helping millions of people becoming successful, ठीक है। सो दिस इज माई गोल फॉर, अल्टीमेट गोल फॉर 2026, ठीक है। सो ऐसे आपका गोल आपके पास हमेशा रहना चाहिए, आपके पॉकेट में हमेशा रहना चाहिए। कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, तब भी अगर टाइम मिले थोड़ा सा पढ़ लो, यस दिस इज माई गोल। क्योंकि जब आप ऐसे गोल कार्ड हमेशा अपने पास रखते हो, तो आपके ब्रेन को हमेशा सिग्नल मिलता है कि यस दिस इज माई गोल, मुझे इसके ऊपर काम करना है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट फील करते हैं, हम हमें कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर ट्रेडिंग, मे बी ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मे बी मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट जब आपका गोल सेट होगा ना, गोल हमेशा रेडी रहेगा, तो आप हमेशा उसको देखते रहोगे, तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिलता रहेगा कि हाँ दिस इज माई गोल। सेल्फ डाउट आ रहा है, सेल्फ डाउट आएगा, मेरे अंदर भी अभी भी आता है, राइट। सेल्फ डाउट आएगा, बट हमेशा आपको ये अपने पास रखना है, सो दैट कि सेल्फ डाउट को इमीडिएटली, जैसे मैंने बताया ना कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस तो आएगा ही, हम ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, तो नेगेटिव नेगेटिव थॉट प्रोसेस तो आएगा ही। लेकिन उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट, दैट इज समथिंग विच इज ए आर्ट, जो आपको सीखना है, राइट। और जो आपको, मतलब ऐसे कोई सिखा सकता है जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जैसे कि अभी जो सारी चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ, राइट। देन नेक्स्ट थिंग इज स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान के चलो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हमने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा लिया, तो हम हवा में उड़ते हैं, राइट। हमें लगता है कि हाँ मैंने तो सब कुछ सीख लिया। ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। जब मेरा 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जस्ट इन द फर्स्ट ईयर, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज, विदाउट एनी प्रॉपर माइंडसेट, जब 3.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना, तो मैं हवा में उड़ रहा था, ठीक है। मैं तो सोच लिया था कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, जॉब छोड़ देना है। उसी समय 2018 में ही सोच रखा था जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है। अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में ही मैं गिर गया धड़ाम नीचे, 15 लाख का लॉस, राइट। सो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, यू शुड बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, राइट। लाइफ लॉन्ग लर्नर, समझते हो, हमेशा कुछ ना कुछ अपने अंदर वो सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ हमें तो सब पता है, मतलब बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपने, मतलब मैंने देखा है, राइट। हाँ मुझे तो ये पता है, मुझे तो सब पता है, नहीं, वो एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। मे बी कहीं से कोई कुछ ऐसा आपको बोल दे, ऐसा आपको नॉलेज मिल जाए, ऐसा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, राइट। सो दैट इज वाई यू शुड हैव ए लाइफ लॉन्ग लर्नर वाला एटीट्यूड हमेशा, ओके। देन आइडेंटिटी शिफ्ट, ओके। जो भी आइडेंटिटी अभी आपके अंदर है, आप खुद से रियलाइज, यू आर द बेटर पर्सन टू जज योर सेल्फ, राइट, कि आप अभी क्या कर रहे हो। इम्पल्सिव ट्रेड कर रहे हो, गैम्बलिंग ट्रेड कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो आप, फोमो में आके ट्रेड कर रहे हो, आपका इमोशन क्या रहता है, फियरफुल होके ट्रेड करते हो, राइट। आप अपने आप को बेटर जज कर सकते हो। सो वॉट एवर द सिचुएशन राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू, ओके, जस्ट उसको शिफ्ट करो, पॉजिटिव शिफ्ट करो, ठीक है, उसको चेंज करो, उस थॉट प्रोसेस को चेंज करो।
क्योंकि जब तक उस एटीट्यूड को, उस आइडेंटिटी को आप चेंज नहीं करोगे, आपको पता है, आपके ब्रेन को पता है, आपके न्यूरॉन्स को पता है, सेल्स को पता है कि आप फियरफुल होकर ट्रेड करते हो, राइट। जब ये अंदर अंदर से आपको पता है कि आप फियरफुल होकर ट्रेड करते हो, तो आप कैसे फियरलेसली ट्रेड करोगे? ऊपर ऊपर से नहीं कर पाओगे। जो अंदर का जो है ना, जो अंदर का जो जो कॉलिंग है, वो ज्यादा काम करता है। जो बाहर का, जो ऊपर ऊपर से आप सोचते हो, वो कम काम करता है, राइट। सो दैट इज वाई आपको अंदर से वो आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, कितने लोग हैं अभी जो स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं? जस्ट टाइप एस इन द चैट। कितने लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं? जस्ट टाइप एस इन द चैट। एस, यस, राम प्रसाद, जयमोहन, सोमेश, राकेश, दीपक। एंड दीपक, मैं बस ये बोलना चाहूंगा, जो आपके साथ बात हुई थी ना लास्ट हमारी, मंडे को, ठीक है, संडे को या मंडे को हुई थी बात, उसी, वो जो टॉपिक के बेसिस पे, मतलब जो हमने डिस्कस किया था, एंड व्हाट एवर द सिचुएशन दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, बेस्ड ऑन दैट ओनली आई थॉट कि मुझे ये सेशन लेना है। एंड थैंक यू सो मच दीपक फॉर शेयरिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो सो दैट अभी जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को मैं अभी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जितने लोग अभी इस सेशन को सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सपोज मान के चलो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो ट्रेडिंग में, ठीक है। देन स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ एज ए स्ट्रगलिंग ट्रेडर। बंद कर दो ये बोलना। जैसे सोमेश के साथ मैंने बात किया था, सोमेश आपने देखा होगा वो वीडियोस में, ठीक है। हम जो गोल राइटिंग करते हैं, ठीक है, जो ग्रैटिट्यूड राइटिंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड तो मैंने बता दिया, गोल राइटिंग जो करते हैं, जो हम अफर्मेशन करते हैं, ये अफर्मेशन अफर्मेशन मैंने दीपक को उस दिन बताया था। ये अफर्मेशन में हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ, दो चार एग्जांपल देके अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो अफर्मेशन है ना, ये अफर्मेशन मैंने डिजाइन किया है अपने से, खुद से, बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स ऑफ माय लाइफ: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ठीक है। तो ये अफर्मेशन मैं डेली रीड करता हूँ, सो दैट कि मैं अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी को हमेशा सिंक में रख सकूं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं रिलेशनशिप का ही एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। I have an extraordinary relationship with my life partner Sugyani. My wife's name is Sugyani. I have an extraordinary relationship with my life partner Sugyani. We have a lot of love, respect, and intimacy in our relationship. हम दोनों का ना हुआ था अरेंज मैरिज, ठीक है। तो अरेंज मैरिज में जनरली होता है कि इनिशियली आपका बनता नहीं है, ठीक है। तो शुरू में जब शादी हुई ना, उस समय, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 3 साल तो हमने बहुत लड़ा है, एक दूसरे के साथ बस लड़ ही रहते हैं, ठीक है। और जब से मैंने ये अफर्मेशन शुरू किया है ना, तब से धीरे 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 हमारे अंदर वो जो माइंडसेट मैचिंग वाला जो है ना, वो धीरे धीरे सिंक में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि उस दिन मैं दीपक को बता रहा था कि जैसे मैं हम लास्ट 4 साल 5 साल से ये लिख रहा हूँ कि आई एम लिविंग ए वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल विला इन वन ऑफ द पॉश सोसाइटी इन भुवनेश्वर, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं एक ऐसे सोसाइटी में हूँ, ठीक है। कोई भी मेरे फ्रेंड सर्कल में आता है ना यहाँ पे, वो खुश होके यहाँ से जाता है। मतलब यहाँ का वाइब, यहाँ का एनर्जी कुछ डिफरेंट है, राइट। और यहाँ पे जो लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई, सब बड़े बड़े पोजीशन में है, ठीक है। सो जो आप करते हो, जो अफर्मेशन, कुछ लोग बोलते हैं ना अफर्मेशन नहीं काम नहीं करता है, अफर्मेशन करता है काम।
लेकिन जब आप अंदर से डेडिकेशन के साथ करते हो तो काम करता है। 4 साल 4.5 साल पहले मैं लिख रहा था कि आई हैव ए 5,000 स्क्वायर फीट इन ए वेरी नेचुरल प्लेस नियर बाई भुवनेश्वर। ठीक है। और जस्ट 2 2.5 साल पहले मैं रैंडमली मुझे कोई एक बंदा मिला, एंड उसने मुझे एक प्लॉट दिखाया जो कि पूरी पूरी, आप लोगों को पता है पूरी, श्री जगन्नाथ पुरी। सो पुरी और भुवनेश्वर के बीच में एक प्लॉट दिखाया, उसने एक प्रोजेक्ट दिखाया। वो कॉटेज वाला एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। उसके अंदर कुछ 40 कॉटेजेस बन रहे, और उसके अंदर कुछ प्लॉट्स थे। ठीक है, तो मैं देखने के लिए गया था। एंड जैसे मैं गया ना वहां पे, मुझे इमीडिएटली वो प्लॉट पसंद आ गया। और वो प्लॉट पता है कितने स्क्वायर फीट का था? 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। ठीक है। और मुझे इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा था उस जगह से, उस लोकेशन से, मैंने इमीडिएटली उस प्लॉट को बुक कर दिया 50,000 दे के। ठीक है। अभी वो रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। मैं आपको कभी फोटोज दिखाऊंगा। आप कभी अगर हम हमारे कम्युनिटी में अगर आप आते हो तो मैं तो सब कुछ शेयर करता हूँ। तो आपको फोटोज वगैरह भी आपको दिखाऊंगा, सारी चीजें जो जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ना, कि मैं अफर्मेशन क्या कर रहा हूँ और मेरे पास क्या है। जैसे इसमें एक लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी नाउ दैट आई हैव लॉस्ट 7 kg एंड अचीव्ड माई आइडियल बॉडी वेट ऑफ 65 kg। जब मैं कोविड के, मतलब कोविड से लेके कोविड के बाद तक ना, जो टाइम था 1 साल 2 साल ना, मैं मतलब घर पे ही था, गाँव में था अपने पेरेंट्स के साथ। तो उस समय ना थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था, 7 8 किलो के आसपास। तो मैंने लिखा है एग्जैक्टली कि आई हैव लॉस्ट 7 kg। मुझे 65 किलो तक लेके जाना था अपने आप को, ठीक है। आई हैव लॉस्ट 7 kg एंड अचीव्ड माई आइडियल बॉडी वेट ऑफ 65 kg। ठीक है। अभी मैं 65 का ही हूँ, उससे नीचे जा भी नहीं रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि ये क्या, मतलब सिचुएशन है। मैं इतना कोशिश करता हूँ 65 से नीचे लेके जाने के लिए, जा ही नहीं रहा हूँ। मे भी मुझे ये अफर्मेशन चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया 1.5 साल से इस अफर्मेशन को मैं यूज कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। ओके, मैं क्या बात कर रहा था, कहाँ आ गए? सो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो आइडेंटिटी को आपको शिफ्ट करना है। ठीक है। जैसे कि स्टॉप कॉलिंग योर सेल्फ अनलकी। हमेशा हम बोलते हैं ना, मेरा तो लक ही खराब है। राइट। नहीं बोलना चाहिए कि हम, मेरा लक खराब है, मेरा लक बहुत अच्छा है। राइट। सो जब आप अपने अंदर वो आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे, आपके ब्रेन को, आपके न्यूरन्स को वो सिग्नल्स मिलता रहेगा कि मुझे ये करना है, मैं ये बन रहा हूँ, मैं आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग ए बेटर पर्सन। जब आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे तो आप जो भी करोगे, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, आप अच्छा बन जाओगे, अच्छा कर लोगे। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। अगेन, इस ये सबका इम्पैक्ट क्या होगा? क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, आप डिसिप्लिन लेके आओगे अपने लाइफ में, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन लॉन्ग टर्म सक्सेस। सो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। टिल नाउ, इफ यू आर विथ मी, देन प्लीज टाइप WU इन द चैट। अच्छा, अब मुझे अभी बताओ कि एक नेगेटिव आइडेंटिटी जो आप हमेशा अपने आप को बोलते हो, एक नेगेटिव नेगेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, वो क्या है? और अभी आप उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके लिखो चैट में, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो भी नेगेटिव आइडेंटिटी है आपके पास, कि सपोज मान के चलो कि ट्रेडिंग तो मेरे लिए ही नहीं है, मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हूँ, या मैं अगर लॉस कर रहा हूँ तो मैं अपने फैमिली की वजह से कर रहा हूँ। जो भी नेगेटिव आइडेंटिटी आप अपने अंदर लेके चल रहे हो बहुत टाइम से, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ। थैंक यू किरण, दीपक, सोमेश, थैंक यू। लिखो एक एक आइडेंटिटी शिफ्ट। बहुत सारे आइडेंटिटी होंगे आपके अंदर जो नेगेटिव होंगे, एक आइडेंटिटी अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मुझे लिख लिख के बताओ।
सोचो सोचो, आराम से सोचो, टेक योर टाइम। 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, टेक योर टाइम एंड राइट डाउन। अगर हो गया तो लिखना शुरू कर दो। आई एम वेटिंग। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। एंड जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ पार्टिसिपेट। राकेश, हाउ टू कंट्रोल इम्पल्सिव, अगेन दिस इज ए डिफरेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आप जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड टॉपिक पूछ रहे हो क्वेश्चन, वो हम किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिकॉज टुडेज टुडेज टॉपिक इज समथिंग डिफरेंट। एंड मैं इसी जोन में, इसी एनर्जी के साथ रहना चाहता हूँ, राइट। बट हाँ, आपका जो क्वेश्चन है डेफिनेटली मैं कवर करूँगा। थैंक यू राजेंद्र। थैंक यू सरोज। ओके, आप लोग टाइप करो, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये सबको पता है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडिंग में हो तो आपको सबको सबको ये पता है, ठीक है। बट लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दे आर लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनके पास नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो लूज कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, ओके। बट मेनी टाइम्स इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। दे लूज बिकॉज ऑफ प्रेशर, मनी प्रेशर, ठीक है। सपोज कोई बंदा है जिसको बहुत ज्यादा डेस्परेटली पैसा चाहिए। तो जब आपको डेस्परेटली पैसा चाहिए होगा, तो वहां पे आप इमोशनल डिसीजन लोगे। और जब आप इमोशनल डिसीजन लेते हो, राइट, तो उस समय इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर पोजिशन प्रॉपरली इन द लाइफ मार्केट, ठीक है। क्योंकि छोटा सा लॉस दिखेगा आपको, आपको लगेगा कहीं ये बड़ा लॉस में कन्वर्ट ना ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं बुक कर लेता हूँ। छोटा सा प्रॉफिट दिखेगा, कहीं आपको लगेगा कि कहीं ये फिर लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, मैं उसको बुक कर लेता हूँ, राइट। तो उस समय आप इमोशनल डिसीजंस लोगे, राइट। ये बहुत ही एक पेन एरिया है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं, राइट। लोगों को चाहिए पैसा बहुत जल्दी, क्विकली पैसा चाहिए, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। और जब बड़ा रिस्क ले लेते हैं तो उस समय बड़ा लॉस भी दिखता है। तो जब बड़ा लॉस दिखता है तो उस समय उस लॉस को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो ये साइकिल चलता रहता है। फिर उसके बाद जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है। इम्पल्सिव, रिवेंज, गैम्बलिंग, ये सब जो एटीट्यूड है उसके बाद आना शुरू हो जाता है, राइट। और ये जो साइकिल है ये ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। सो अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को सेटल करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जब तक आपका पर्सनल फाइनेंस स्ट्रीमलाइन नहीं है, तब तक ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टू सस्टेन इन ट्रेडिंग, ठीक है। सो आपके पास एक बजट होना चाहिए, ठीक है। बजट मतलब सेविंग्स में कितना है, इमरजेंसी फंड में कितना है,
आपके फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए आपके पास कितना पैसा है, कितना कैपिटल है, ठीक है। एंड इंश्योरेंस आपने कर रखा है कि नहीं रखा है, मतलब ये सब कुछ आपका सेटल होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, आज के डेट में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते रहते हैं सबको, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले रख लो, फिर उसके बाद जाके आप जो करना है करो, ठीक है। सेविंग्स, कुछ कैपिटल हमेशा सेविंग्स में होना चाहिए, सो दैट कि जब इमीडिएटली जरूरत पड़े तो आपके पास पैसा होगा, ठीक है। अगर ये सब नहीं होगा ना तो ट्रेडिंग आपको स्ट्रेस देगा, ठीक है। बिकॉज these are the things which these are the things which is going to help you for your survival in trading, ठीक है। और ये सब अगर स्ट्रीमलाइन है तो आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में, राइट। और उसके बाद आप बेटर डिसीजन भी लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग फाइनेंस, ट्रेडिंग कैपिटल, ठीक है। नेवर मिक्स योर सर्वाइवल मनी विथ योर ट्रेडिंग मनी, ट्रेडिंग कैपिटल। हमेशा आपका ट्रेडिंग कैपिटल एंड सर्वाइवल कैपिटल हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको सिर्फ उस ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए जो विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर उस कैपिटल को आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे लॉस करने में, लेकिन आपने कर लिया, वो आपके सर्वाइवल कैपिटल से था, आपके सेविंग्स से था, देन अगेन इट विल गिव यू स्ट्रेस, इट विल एंजाइटी, इट विल क्रिएट प्रेशर, ठीक है। एंड नेवर ट्रेड विथ बोरोड मनी, किसी से पैसा उधार लेके कभी भी ट्रेड मत करना, ठीक है। सो अल्टीमेटली बस ये बोलना चाहूंगा कि जो मनी है ना, मनी शुड क्रिएट सिक्योरिटी, जो पैसा है इट शुड क्रिएट सिक्योरिटी, इट शुड नॉट क्रिएट प्रेशर, ठीक है। सो अगेन सेम थिंग, स्कैरसिटी माइंडसेट जो मैंने बताया अभी, कि आपके पास अलग अलग कैपिटल होगा तो ये माइंडसेट नहीं आएगा। अबंडेंस माइंडसेट, फियर ऑफ लॉस, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने बताया कि छोटा सा लॉस होता है बुक कर लेते हैं, छोटा सा प्रॉफिट होता है बुक कर लेते हैं, फियर, क्योंकि वहां पे लॉस का फियर रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लॉस हो जाता है, उस लॉस को बुक नहीं कर पाते हैं और उस लॉस को होल्ड करके बैठे रह जाते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में आएगा तो फिर मैं इसको बुक कर लूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट में। वो क्या हो गया, होप हो गया, होप ट्रेडिंग, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर एक्चुअली उस मनी के साथ बहुत ज्यादा अटैच कर रहा है आपको, बहुत ज्यादा इमोशनल कर रहा है, ठीक है। देखो किसी भी बिजनेस में ना प्रॉफिट भी है लॉस भी है, ठीक है। किसी भी बिजनेस में आप चाहे एक दुकान खोल के बैठ जाओ तो वहां पे भी प्रॉफिट है लॉस है। ऐसा भी टाइम आएगा कि दुकान चलेगा ही नहीं, आपको दुकान बंद करना पड़ जाए, राइट। ऐसा आ सकता है टाइम, राइट। जैसे कि मान के चलो कि आप कोई कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आग लग जाता है उस बिजनेस में, सपोज आग लग जाता है, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वहां पे भी लॉस हो सकता है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो ट्रेडिंग में क्योंकि पैसा हमें लॉस होते हुए हमारे आंखों के सामने दिखता है, प्रॉफिट होते हुए दिखता है, और वो प्रॉफिट अगेन जाते हुए दिखता है, तो हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस पैसों के साथ, ठीक है। हमें इमीडिएटली वो पैसा चाहिए, अपने पास चाहिए, ओके। सो दैट इज हाउ दिस मनी प्रेशर साइकिल एक्ट ऑन ऑन योर ट्रेडिंग डिसीजन, ठीक है। आपको पैसा बहुत जल्दी चाहिए जिस वजह से आप ओवर ओवर ट्रेडिंग करते हो, फिर उसके बाद बड़ा लॉस हो जाता है, फिर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और आप अल्टीमेटली इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हो, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर मनी वाला पार्ट राइट नाउ, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। Again, what's the impact of this on your trading? It will build a calm mind. It will build patience. It will make you follow the rules, and again, long term thinking में ये आपको help करेगा. So these are the four parameters as I told you in the beginning.
दीज फोर पैरामीटर्स आर लाइक फोर लेग्स ऑफ ए टेबल। ठीक है, दीज फोर पैरामीटर्स आर लाइक फोर लेग्स ऑफ ए टेबल। अभी हम थोड़ा सा सेशन को फास्ट कर सकते हैं क्योंकि हम अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने डेली रूटीन के साथ सेटिस्फाइड है? इफ यू आर वन ऑफ देम देन प्लीज टाइप मी इन द चैट। अगर आप अपने डेली रूटीन के साथ सेटिस्फाइड हो देन प्लीज टाइप मी, अगर नहीं हो देन प्लीज टाइप नॉट मी। प्लीज टाइप एन मी, एन मी। ओके, जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने डेली रूटीन के साथ, किरण, प्लीज टाइप एन मी। ओके, जो भी नहीं है वो प्लीज टाइप कर दो, जो है वो टाइप कर दो। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अमित प्रधान, अमित रॉय, दीपक नायक, दीपक आरसी, जय मोहन, किरण, लोकेंद्र, मनीष, राजेंद्र, राकेश, राम प्रसाद, संजीव, सोमेश। सो द थिंग इज, आप अपने मोबाइल उठाओ। ठीक है, मोबाइल में एक विजेट है, एक एक सेटिंग है, वो सेटिंग आप जाके आज ऑन कर लेना। ठीक है, और उस सेटिंग के अंदर आप देखोगे ऐसा एक होता है जिसके अंदर आप अपने टाइम को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आपको नहीं दिखेगा। इसके अंदर आप अपने टाइम को ट्रैक कर सकते हो और किस एप्लीकेशन में आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो ये आपको हमेशा बताता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल रहेगा। जब तक आप अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल लेके नहीं आते हो तब तक आप अपने रूटीन के साथ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। आप एक बेटर रूटीन नहीं क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉर्निंग रूटीन, फिर उसके बाद ड्यूरिंग मार्केट हमें क्या करना चाहिए, इवनिंग में क्या होना चाहिए, नाइट में क्या होना चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मॉर्निंग रूटीन होना, कैसे होना चाहिए? जल्दी उठो सुबह, जल्दी उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, मॉर्निंग रिचुअल करो, जर्नलिंग करो। ठीक है, मार्केट मार्केट के लिए एनालिसिस करो, प्रिपरेशन करो। ठीक है, आपका मॉर्निंग ऐसा होना चाहिए जैसे हम सुबह उठते हैं। सुबह हमारे कम्युनिटी में 6:30 बजे हमारा एक सेशन होता है। ठीक है, 6:30 बजे से लेके 7:15 तक हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, फिर उसके बाद अफर्मेशन रीडिंग करते हैं। सबके पास ये फॉर्मेट है। हम अफर्मेशन रीडिंग करते हैं, फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड राइटिंग करते हैं, फिर उसके बाद गोल राइटिंग करते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, डेली बेसिस में करते हैं। इसके अलावा और भी एक दो चीज़ें जो फिर मैं अलग से करता हूँ, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, सो दिस शुड बी योर मॉर्निंग रूटीन। फिर ड्यूरिंग द मार्केट आपका रूटीन क्या होना चाहिए कि आपको एक जो रूल, सबसे पहले तो आपके पास एक रूल होना चाहिए एंड आपको वो रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एंड अपने इमोशंस को हमेशा चेक करते रहो कि आपका इमोशन कैसा हो रहा है वहाँ पे। फियरफुल है, ग्रीडीनेस है, होप के साथ आप ट्रेड करते हो, जो भी इमोशन है उसको आइडेंटिफाई करते रहो, क्योंकि जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक उस इमोशन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अभी तो महेंद्र भाई नहीं है, अब आज मैं बता रहा था उनको कि कुछ एक सिचुएशन में, वो व्हाट्सएप में वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। एक आज सिचुएशन, मैंने एक पुट साइड ट्रेडिंग ले रखा था, मतलब कॉल को सेल किया था। ठीक है, और वो बार बार ना ऊपर जाता, बार बार ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में लोगों का हालत खराब हो जाता है, टाइट हो जाता है हालत। ठीक है, लेकिन मैं उस समय आराम से बैठ के गाने सुन रहा था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था इधर स्टॉप लॉस हिट होगा या तो फिर टारगेट हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मुझे पता है कि मार्केट में किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है आज, तो मैं अगेन री एंट्री कर लूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, बहुत टाइट था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले नहीं रहा था। मेरा टारगेट अच्छा खासा था, लेकिन पहले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो मैं उस स्टॉप लॉस को मार्केट को दे दिया एंड उसके बाद मैं उठ के चला गया। मैं 1 घंटे तक मैं सिस्टम के सामने ही नहीं था, मैं चला गया उठ के।
ठीक है। और कुछ घर का काम और मेरा छोटा एक बच्चा है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ये सब कुछ चलता रहा। फिर एक 1.5 घंटे के बाद आया और देखा अभी मुझे एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो फिर उसके बाद अगेन मैंने पुट साइड के लिए एक पोजीशन बनाया। ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि आपका एक बार लॉस हो गया और आप अगर सिस्टम के सामने बैठे रहते हो, तो वहां पे आप गलत डिसीजन तो लोगे ही लोगे। कोई पूछ रहा था ना इम्पल्सिव ट्रेड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, शायद राकेश, राकेश राकेश महाराज ना, राकेश, हाँ, कोई पूछ रहे थे। तो ऐसे ऐसे मैं ऐसे कंट्रोल करता हूँ अपनी इम्पल्सिव ट्रेड को। ठीक है। सो या आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो, जैसे कि सपोज मान के चलो कि इनहेल कर रहे हो फॉर 4 सेकेंड्स, ठीक है, देन होल्ड कर रहे हो फॉर 6 सेकेंड्स, देन एक्सेल कर रहे हो फॉर अनदर 4 सेकेंड्स। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, होल्ड, एक्सेल। तो इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीव करने में, राइट डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ठीक है। मैं तो उस समय मैं हमेशा आनापाना करता हूँ, विपासना करता हूँ। देन आपका इवनिंग रूटीन कैसा होना चाहिए कि आप अपने ट्रेड को रिव्यू करो, अपने इमोशंस को रिव्यू करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। बिकॉज ट्रेडिंग हम क्यों कर रहे हैं? फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। अगर फ्रीडम के लिए कर रहे हैं तो हमें अपने लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम होना चाहिए। ठीक है। एंड देन ग्रैटिट्यूड, लर्निंग जो भी है, ठीक है, ये सब चलते रहना चाहिए। देन राइट नाइट रूटीन आपका कैसे होना चाहिए? डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि पूरे दिन का जो हेक्टिक शेड्यूल होता है उसके बाद लोग फोन लेके बैठे रहते हैं, स्क्रॉलिंग चलता रहता है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, राइट। सो दैट शुड नॉट हैपन। स्क्रॉलिंग ठीक है, स्क्रॉलिंग थोड़ा बहुत करना भी चाहिए सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन रहे, लेकिन उस चीज के साथ एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम में टाइम सेट कर रखा है, एक दिन का सिर्फ 15 मिनट में इंस्टाग्राम देखूंगा, एक दिन का सिर्फ मैं 15 मिनट फेसबुक देखूंगा, उससे ज्यादा वो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, राइट, एप्लीकेशन ही नहीं चलेगा। तो आपको डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा, आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक आप वो डिसीजन खुद से नहीं लोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो जो इंस्टाग्राम और वो सारी चीजें हैं ना, वो बना ही है इसलिए कि आप उस प्लेटफॉर्म में जाके टाइम स्पेंड करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ठीक है। लेकिन आपको अपने ऊपर वो कंट्रोल लेके आना पड़ेगा। ठीक है। देन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे कर सकते हो? जर्नलिंग करो, ट्रेडिंग जर्नल करो, थोड़ा बहुत बैठ बैठ के मेडिटेशन कर लो। ठीक है। एंड या क्वालिटी टाइम, थोड़ा अपने टाइम, अपने लिए टाइम स्पेंड करो, मी टाइम स्पेंड करो। ठीक है। सो अगेन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है शुरू में, बट अगेन, आप क्या खाते हो, आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किस चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्या चीज़ आप कंज्यूम करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या चीज़ डेली रिपीट करते हो, ये सब कुछ मैटर करता है। ओके। सो अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधारने के लिए कोशिश करो, सो दैट आपका ट्रेडिंग प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है, कितने लोगों को स्ट्रेस होता है ट्रेडिंग की वजह से? प्लीज टाइप एस इन द चैट। कितने लोगों को स्ट्रेस होता है? मुझे तो होता है, अभी भी होता है। अभी मैं विपासना करने के बाद इतना विपासना करता हूँ, फिर भी मुझे अभी भी स्ट्रेस होता है। लेकिन मुझे पता है मुझे अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, राइट। सो दैट इज हाउ आई मैनेज माई ट्रेड, आई मैनेज माई स्ट्रेस। जयमोहन यस, राकेश यस। जो भी आपको होता है तो प्लीज बी फ्रैंक। ठीक है। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो स्ट्रेस, ठीक है। सो स्ट्रेस इज ए वेरी बिग, ह्यूज टॉपिक एक ट्रेडर के लिए। सो सबसे पहले आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो स्ट्रेस है वो ट्रिगर कैसे होता है, कहाँ पे होता है, राइट। लॉस की वजह से होता है, फियर की वजह से होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, मार्केट में जब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है उस समय होता है,
या फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से होता है। ट्रिगर पॉइंट क्या है, जब तक आप वो ट्रिगर पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर पॉइंट। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेन मैकेनिज्म। ब्रेन मैकेनिज्म मतलब क्या, जब आपको स्ट्रेस होता है, सपोज मान के चलो कि मार्केट में आपका लॉस चल रहा है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर ना एक एक है हिस्सा, एक है जो जिसको अमिगडाला कहते हैं। उसको नहीं पता है कि वो जो फियर है ना, वो जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हो, वो किस चीज की वजह से हो रहा है। मे बी अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, या कोई टाइगर आ गया सामने, ठीक है। या आपका मार्केट में लॉस हो रहा है जिस वजह से आपका वो वो जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। अमिगडाला जब एक्टिवेट हो जाता है ना, तो वो आपको एक राइट डिसीजन लेने नहीं देता है, कभी भी नहीं लेने नहीं देता है, क्योंकि अमिगडाला आपको हमेशा वो एक सर्वाइवल मोड के लिए आपको हमेशा कोशिश करता है, ठीक है। मतलब वो चाहता है कि आप उस समय सरवाइव करो, उसका फंक्शन, उसका काम ही वही है। जब भी आप डेंजर में हो तो वो डेंजर क्या है उसको नहीं पता है। आपको पता है कि आपका सिर्फ एक लॉस हो रहा है, और लॉस के वजह से मे बी आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बट अमिगडाला को लग रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक डेंजर है, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो एग्जैक्ट डेंजर क्या है, ठीक है। तो अमिगडाला जब एक्टिवेट हो जाता है, फिर उस समय क्या होता है, कॉर्टिसल रिलीज होता है, आपके अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो वो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो आपको स्ट्रेस देते हैं, राइट। उस समय आप मतलब आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उस समय ऐसे मोड में होता है कि इधर फाइट और फ्लाइट, ठीक है। या तो फिर भागो, या तो फिर फाइट करो, ठीक है। और ये सब के बीच में आप फ्रीज हो जाते हो, आप फर्दर डिसीजन नहीं ले पाते हो, राइट। सो दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द chemicals that get released. देन द नेक्स्ट थिंग इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल मैंने ऑलरेडी बता दिया। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो रश बोलते हैं ना, जैसे कि सपोज मान के चलो कि आप एक बाइक रेसिंग देखने के लिए गए हो, ठीक है। तो जब बाइक रेसिंग देखते हो, या आप सपोज कोई एक मूवी देख रहे हो, मूवी मूवी में एक फाइट वाला सीन चल रहा है, तो सीन देख के ही आपको आपके अंदर वो एड्रेनालिन रश हो जाता है। या तो फिर सपोज मान के चलो कि आजकल तो बहुत होता है कि मीडिया में कुछ एक न्यूज़ देख रहे हो, और न्यूज़ में दो, एक गेस्ट है और एक अंकर है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो देख के आपके अंदर एड्रेनलिन रश हो जाता है, या कुछ भी सिचुएशन हो, सिचुएशन कैन बी एनीथिंग। आपके बॉडी को नहीं पता है कि वो सिचुएशन क्या है, ओके। सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, बट उस वजह से एड्रेनलिन रश होता है, और वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, ओके। देन उसके सिम्टम्स क्या है, आपका उस समय हार्ट बीट बढ़ जाता है, आप आपके लेफ्ट साइड चेस्ट में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, आप स्वेटिंग करते हो, एंजाइटी फील करते हो, पैनिक हो जाते हो, आप ओवर रिएक्ट करते हो, क्या करते हो, ओके। सिम्टम्स क्या है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन योर बिहेवियर, उस समय आपका बिहेवियर कैसा होता है, जैसे कि आप रिवेंज ट्रेडिंग होते हो, वो जो भी होता है सिचुएशन, उस सिचुएशन के वजह से आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हो, फोमो में आके ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हो, ओके। तो अभी आपको पता चल गया कि रूट कॉज क्या है, ठीक है। अब कल से जाके जब आप ट्रेड करोगे, वो जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करोगे। एक सबसे पहले मैकेनिज्म आपको पता चल गया, फिर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या रिलीज हो रहे हैं, सिम्टम्स क्या है, देन आपका बिहेवियर उस समय कैसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद आता है, अगर ये सारी चीजों के ऊपर आप कंट्रोल कर देते हो, या इस ये सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, राइट, ये सारी चीजों के ऊपर आप काम करना शुरू कर देते हो, देन उस समय आपका जो डिसीजन है, ठीक है, उस वो डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। सो अगर आप उसको कंट्रोल कर पाते हो खुद से, देन आप बेटर डिसीजन लोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो आप गलत डिसीजन लोगे, ठीक है। आप इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, आप कंसिस्टेंटली लॉस करोगे, ओके। सो दिस इज समथिंग अबाउट स्ट्रेस। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट, देन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो।
राइट नाउ विल डिस्कस अबाउट द माइंड फॉर्मूला जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। माइंड मतलब एम मतलब मूव, आई मतलब इनहेल, एन मतलब नोटिस, डी मतलब डिसाइड, ठीक है। एम सबसे पहले आप मूव, मतलब जब भी आप ट्रेड करते हो थोड़ा बहुत आप उठ जाओ। जैसे कि मेरे पास एक स्टैंडिंग टेबल है, ठीक है। मैं जब भी लगता है कि मुझे खड़े होकर काम करना चाहिए, मैं खड़े होकर काम करता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे बैठ के काम करना चाहिए, मैं बैठ के काम करता हूँ। जब भी मुझे लगता है मुझे वॉक करना है तो मैं वॉक करने चले जाता हूँ, ठीक है। तो ये चलता रहता है, मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है। तो move, then the next thing is inhale. Inhale for 4 seconds, hold for another 4 seconds, then exhale for 4 seconds, ठीक है। hold for 6 seconds, exhale for 4 seconds, ठीक है। और ये कुछ 5 राउंड 10 राउंड कर लो, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज नोटिस, जो भी है, जो भी इमोशन है, जो भी सिचुएशन है, जो भी फीलिंग है, उसको नोटिस करना शुरू करो। फियर हो रहा है, ग्रीडीनेस आ रहा है, या एंजाइटी अटैक कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर रहे हो, क्या है उस चीज को नोटिस करो। क्या इमोशन है, उसको उसको नोटिस करो, ठीक है। देन डिसाइड करना क्या चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, अपने प्लान को फॉलो करना चाहिए। जैसे आज का जो सिचुएशन जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर मैंने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद इधर स्टॉप लॉस होगा या तो फिर टारगेट होगा, दैट इज कंप्लीटली ऑन मार्केट। मेरा वहां पे कोई डिसीजन है ही नहीं, तो मैं वहां पे चुपचाप बैठा रहूंगा। लेकिन वहां पे ही लोग गलत करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट देख देते हैं, और प्रॉफिट के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसको लॉस को बुक कर लेते हैं। जस्ट मिनट। हाँ, बैटरी खत्म हो गया है। जस्ट मिनट, हाँ। ओके। तो वो जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके क्या बता रहा था मैं, हाँ। जैसे ही वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर उसके बाद इम्पल्सिव ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। वंस अकाउंट में एक बार लॉस हो गया, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो मैं अपने अकाउंट को लॉस में क्लोज करूंगा ही नहीं, मुझे तो ग्रीन में ही क्लोज करना है। और वो ग्रीन में क्लोज करने के चक्कर में कितने लोगों का पैसा वाइप आउट हो जाता है, राइट। सो डिसाइड करो कि करना क्या है, अपने प्लान्स को कैसे फॉलो करना है, अपने रूल्स को कैसे फॉलो करना है, अपने प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज रिजल्ट। ओके। इसका रिजल्ट क्या है, क्या आता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि आप एक काम माइंड के साथ डिसीजन लेते हो, आप बेटर एग्जीक्यूशन करते हो, आप इमोशनल जो चीज़ें हैं उसको बेटर कंट्रोल करते हो, आप अपने इमोशन को बेटर कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द माइंड। सो अगर स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे गाइज। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। राइट नाउ आई जस्ट वांटेड सम ऑफ यू टू जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक। कोई है जो बात करना चाहता है कि कैसा था आपका आज का टॉपिक? इफ यस देन प्लीज लेट मी नो सो दैट मैं आपको अलाउ करूंगा बात करने के लिए। एनीबॉडी वांटेड टू टॉक? कोई बात करना चाहता है तो आई कैन अलाउ यू। प्लीज डू नॉट हेजिटेट। अगर वैल्यू मिला है, बात करना चाहते हो, अप्रिशिएट करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया ना शुरू में, फील ग्रैटिट्यूड फॉर थिंग्स। आज के इस सेशन के लिए भी थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील कर लो, थोड़ा सा थैंकफुल फील कर लो, ठीक है। इफ दिस सेशन हेल्प्ड यू, एनीबॉडी वांटेड टू टॉक? नो वन? मतलब सारे इंट्रोवर्ट है? मैं तो इंट्रोवर्ट हूं ही, तो सारे लोग इंट्रोवर्ट है। अमित बात करोगे? अलाउ करूं? ग्रेट सेशन, थैंक यू। सोमेश थैंक यू, वैल्यूएबल सेशन। अमित आप अभी जय जय मोहन ने एमबी, थैंक यू। अमित आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको अलाउ कर लिया है। सोमेश आपको भी अलाउ कर लिया है, जय मोहन आपको भी अलाउ कर लिया है, किरण आपको भी अलाउ कर लिया है।
आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। मेरे मेंटोर सही बोलते हैं कि आपका योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। सारे लोग यहाँ पे इंट्रोवर्टेड, वो मुझे पता चल रहा है। ओके। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग। ठीक है, अभी अभी मत जाओ, अभी टॉपिक कवर नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी है, बाकी है। ठीक है। सो हेलो. हाँ जी, किरण, बताइए। Yes, yes, sir. Yeah. Hi, good evening, everyone. गुड इवनिंग। I would like to express my gratitude to Samir ji for today's insightful session. I थैंक feel this discussion was like I was there from right from the beginning. Like the discussion by Samir ji was not only about trading, but it यू। aligned about the mind, like stress, money, and daily habits. We particularly traders, we lack this idea. Like we remember, but at the time during the time of trading, we lack many things. Especially I lack, and in the situation of a strategy or making a profit, like we lose this habit, हम्म। and this gets unnoticed, and हम्म। thereby the discipline, we will not be we won't be a disciplined trader. We lose our emotional balance, we lose our patience, and like हम्म। we just stop following the process itself. थैंक यू सो मच किरण। Yeah, yeah. So the concepts are quite, like we have to introspect ourselves. The concepts what Samitji has told, like stress, belief, identity. So again, thank you, sir, for sharing such a मोस्ट वेलकम, मोस्ट structured वेलकम। and practical framework. थैंक यू, थैंक यू। Yeah, ओके सो like I have taken like valuable learnings from this session. थैंक यू। अच्छा, कल एक सेशन है हमारा, ठीक है, शाम को 8 बजे। तो अगेन आई वेलकम यू टू दैट सेशन, सो जस्ट अटेंड दैट सेशन कल। कल शाम को 8 बजे, ओके। आपको लिंक मिल जाएगा अगेन इन द ग्रुप। ठीक है। अमित, वो किसने हाथ रेज किया था, मैं भूल गया। एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग कि सी, market is not testing your strategy, right? Market is testing your character. So every day, every trade, every decision that you take, ठीक है, उससे आपका कैरेक्टर पता चलता है, आपका थॉट प्रोसेस मार्केट को पता चलता है। ठीक है। और उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से जो भी आपका होता है, लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है। सो अगर आप इस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हो, इस फील्ड में अपने माइंड को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हो, सो टुमारो 8 p.m. आई एम टेकिंग अनदर सेशन। ठीक है। सो उस सेशन में हम और थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू रियली वांटेड टू गेट सम मोर नॉलेज, देन आप कल शाम को 8 बजे अटेंड कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। मनीष, हाँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ, जस्ट ए मिनट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, फॉर बीइंग हियर इन दिस सेशन फॉर दिस एंटायर 1.5 आवर्स। ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 1.5 घंटे का पेशेंस किसी के पास होगा मुझे सुनने के लिए, लेकिन 1.5 घंटे से आप कंटिन्यूअसली मुझे सुन रहे हो, 1.5 घंटे से कंटिन्यूअसली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। सो आई रियली appreciate it and I really feel gratitude about it, एंड थैंक यू सो मच। यस मनीष, आप बता सकते हो अभी। Yes, sir. Sir, thank you very much for giving this wonderful opportunity. I really am very grateful to you and all the participants that all are participating and they are listening. So we are just connected. That's a wonderful journey till now.
This is the second session that I'm attending, and Hmm. I want to say, sir, that today only I just faced these problems. Today Hmm. I just apply how to overcome these emotions and all that. I have Hmm. been followed by some of the callers. They just got the numbers and they try to call me, and they just try to just give me the calls and puts and everything. The way Okay. what they try to do is they try to force me to take a decision in the markets. So I want to Hmm. aware to all the participants like that in this digital world there are many people that will be connecting to you and they will very force you to take a decision. So I kindly request all the participants to take their decision in a very calm manner and treat this as a like a business. So today I have Hmm. not taken any trade against them forcing me to trade. No, I just watch my Hmm. emotions. I just control my emotions. I just treat it as a business, and that's all, sir. So this way, I just manage my psychology. Thank you. Thank you. Manish, I remember that we spoke that Yeah, day, and second, and sir, I want to continue that today he has given me when around 10 o'clock, after 10 o'clock, he has just gave me in Nifty 23,300 call. So when hmm. it was trading around 23,400 approx, so he just Hmm. told me to take Nifty call at around 256 rupees. If it breaks, no, then you take it. Okay. So what I did, I just requested him that if you are just sure, so much sure about your confidence about your trading, then give me entry, exit, stop loss, and all that. Okay. So he didn't provide it, but later he gave me, and later I just conclude that no, whatever the result will be, it is my own. I'm very accountable persons, and now I have to treat this as a business. So I will be just utilizing my saving my energy, as well as Hmm. utilizing my intelligence. Like that, I Hmm. have just saved my capital. Like Hmm. from 256, it came to around 150. So you can assume that 50 plus 50, 100. If I trade it with Hmm. two lot Nifty also now, then it will approx 20, 61. It's 130, 130 into 100 means 13,000 rupees. So today, Hmm. this much. Thank you, आप God. मनीष हाँ मतलब आपने अभी जो ग्रेटफुलनेस फील किया ना, जो थैंकफुलनेस फील किया, सो दिस इज Yes. समथिंग विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. एंड Yeah. मनीष, जैसे मैं बताया था आपको, आपको कल सुबह आना है वो सबसे पहले वो वीडियोस देख के, ठीक है, 6:30 Yes. बजे. Sure, sir. I will ओके, just वीडियो attending वीडियो देख it. के आना है, क्योंकि बिना वीडियो देख के आप फिर नहीं समझ पाओगे कि हम एग्जैक्टली exactly कैसे चीज़ों को करने वाले हैं एग्जीक्यूट. ओके. Yes. Yes, Okay, sir. so again, I just wanted to tell you everyone कि if you are here in this session today, then this is not a coincidence, ठीक है? Maybe something, somehow, somewhere, some dots are getting connected. Okay, maybe आपने पहले बहुत सारे सेशंस अटेंड किया होगा, मुझे नहीं पता है, हम भी करते, मैं भी करता था, बहुत सारे सेशंस अटेंड करता था, ठीक है. बट somehow आई वॉज नॉट एबल टू फील कनेक्टेड विथ ऑल दोज पीपल, क्योंकि लोग जनरली जो भी मार्केट में कोर्सेज के नाम पे बेचते हैं, वो 20-25 वीडियोस बना के एक खिचड़ी बना के बेच देते थे. जो मैंने लिया भी है, बहुत सारे कोर्सेज लिया भी है, ठीक है, बट somehow आई वॉज नॉट गेटिंग द रिजल्ट. ओके, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि नो, आई विल बिल्ड समथिंग जो कि लोगों को डे वन से हेल्प करे. ओके, जो सिस्टम मैंने डिजाइन किया है ना, इस सिस्टम को डिजाइन करने में मुझे 2 साल लगा. और ये सिस्टम जो है आज, जो जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सिस्टम में मनीष कल आने वाले हैं, सोमेश कल आने वाले हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वो सिस्टम में कल आप लोगों को शोकेस करूंगा. सो कल वाला सेशन अटेंड कर लेना, ठीक है. एंड इफ अगेन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि somehow somewhere some dots are getting connected, ठीक है. आज के डेट में अगर लास्ट 1.5 आवर से 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, मे बी यू हैव एवरीथिंग इन योर ट्रेडिंग लाइफ, ठीक है, एवरीथिंग, आप सब कुछ पता है आपको, बट somehow you are not getting the result that you are expecting from the market, and that is why you are attending this session for so long, ठीक है, और वो भी एक वीकडे इवनिंग में. सो कल
वाले वो सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच जय मोहन, किरण, मनीष, सोमेश। मनीष, सोमेश आपसे तो कल सुबह मिलेंगे ही। अमित, दीपक। दीपक तो पहले से अटेंड कर चुके हैं। लोकेंद्र, राकेश, संजीव, आप कल सबके साथ शाम को फिर से मिलेंगे। ओके। सो आज के लिए मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय। अगर किसी का कुछ डाउट, क्वेरी, कंसर्न है, देन यू कैन जस्ट सिंपली सेंड मी ए मैसेज ऑन 8076 22 00 4। ठीक है, नंबर नोट डाउन कर लो, 8076 22 00 4। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू दीपक। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बाय। बाय।